छात्र मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। लंबी कविताओं के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में राजेश जोशी की कविता खिलौना उसका अध्ययन किया था, जो मंगलुरु विश्वविद्यालय के बीएससी थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो लंबी कविताएं तो उसके अंतर्गत खिलौना है। तो इस कविता पढ़ने का उद्देश्य, जैसे कि हम सभी जानते हैं, लंबी कविता की विशेषता समझना, बदलते सामाजिक परिवेश पर ध्यान आकृष्ट करना, संयुक्त परिवार की परिकल्पना को समझाना, जीवन में मनुष्य खिलौना है यह स्पष्ट करना, साथ ही साथ समाज में परिवार के महत्व पर प्रकाश डालना। तो इस कविता के पढ़ने के उपरांत हम यह जान सकेंगे कि शहरी यांत्रिक जीवन की लाचारी, संयुक्त परिवार के टूटने के कारण हिंसक होते जा रहे बच्चों के खिलौने, 21वीं शताब्दी के बाजारीकरण और समकालीन समाज की मानसिकता। तो यहाँ के जो कठिन शब्द हैं, हुनर, कला या गुणवान आदमी, पेचीदगियाँ, परेशानियाँ, गुस्सा, क्रोध, हरकत, चेष्टा या क्रिया, मजदूर, श्रमिक, तब्दीली, परिवर्तन, खोपड़ी, सिर या सिर की हड्डी, पोशाक, वस्त्र, परिधान, गढ़ना, रचना या बनाना, नाचना, नर्तन करना। तो मनुष्यता को बनाए रखने की चाह इस कविता में कवि के मन में होता है। खिलौने की व्यथा का चित्रण इस कविता में मिलता है। मनुष्यता को बनाए रखने की छटपटाहट राजेश जोशी की कविता का मूल स्वर है। निरंतर टूटते परिवारों को चुभन इस कविता में व्यक्त है। गरीब अमीर के हाथ का, शोषित शोषक के हाथ का और स्त्री पुरुष के हाथ का खिलौना बनकर जो रह जाने की स्थिति जो है, इसका चित्रण इस कविता में कवि प्रकट करते हैं। तो हम इस कविता को आगे देखेंगे। यहाँ खिलौना मतलब कविता में कवि खिलौनों के माध्यम से कहते हैं कि पर वह कमाल का धुनी था। खिलौना बनाने वाले जो डिज़ाइन इंजीनियर जो है, उसके बारे में यहाँ पर खिलौने कहते हैं, पर वह कमाल का धुनी था, उसकी जिद्दी कि उसका जोकर फिल्मों द्वारा बनाई गई जोकर की छवि से अलग होना चाहिए। फिल्मों द्वारा बनाई गई जोकर की छवि से अलग होना चाहिए उसका जोकर। हालांकि जोकर हमेशा अपने कर्तव्यों से ही अपने को नया करते हैं। जोकर अपने कर्तव्यों से ही अपने को नया करते हैं। उनकी पोशाक, उनकी टोपी, उनके जूते और उनके मेकअप में, उनकी पोशाक, उनकी टोपी, उनके जूते और उनके मेकअप में तो अक्सर कुछ भी नया नहीं होता। तो अक्सर कुछ भी नया नहीं होता। कभी यहाँ खिलौना जो है उसके संबंध में, और खिलौना यह जो उसको अपने को बनाने वाले व्यक्ति के संबंध में कहता है, तो अक्सर कुछ भी नया नहीं होता। सारी दुनिया के जोकरों में कुछ बातें इतनी यकसा होती हैं, सारी दुनिया के जोकरों में कुछ बातें इतनी यकसा होती हैं, यकसा माने एक जैसी बातें होती है। सब दुनिया की सभी जोकर जो है देखते ही वह उनके बारे में हम जान सकते हैं।
इतनी एकसा होती है उनकी हरकतें, इतनी एकसा होती है उनकी हरकतें, गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ कि दुनिया के किसी भी कोने के बच्चे उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं, कि दुनिया के किसी भी कोने के बच्चे उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं। मतलब खिलौना जो कहता है कि यह जोकर जो होते हैं, जोकरों को देखे बिना बच्चे उनको पहचान लेते हैं, चाहे उन्होंने उन्हें पहले कभी ना देखा हो, चाहे उन्होंने उन्हें पहले कभी ना देखा हो। उनसे दोस्ती करने में बच्चों को कभी ज़रा सी भी हिचक नहीं होती। उनसे माने वन जोकरों से क्या है, दोस्ती करने में बच्चों को कभी हिचक माने संकोच नहीं होता, हेजिटेशन, ज़रा भी देर नहीं लगती। देर माने समय, टाइम। कभी आगे कहते हैं, समाज में दिनों दिन अकेले होते जाते बच्चों के लिए बनाए थे। समाज में दिनों दिन अकेले होते जाते बच्चों के लिए खिलौने बनाने थे। उस डिज़ाइनर को कुछ अलग तरह के खिलौने, वह डिज़ाइनर वह अलग तरह के खिलौने बनाना चाहता है कि समाज से जो अकेले हटकर अकेले रहने वाले बच्चों के लिए वह खिलौना बनाना, वह अलग तरह के डिज़ाइन वाला खिलौना बनाना वह चाहता था। वह एक प्रतिभाशाली लड़का था, टैलेंटेड प्रतिभाशाली लड़का था, और उसे एनिमेशन फिल्मों के चरित्रों को बनाने का बचपन से ही शौक था। शौक माने हॉबी। चरित्रों को माने एनिमेशन फिल्मों के चरित्रों को बना, चरित्र माने कैरेक्टर, चरित्रों को बनाने का बचपन से ही शौक था, हॉबी। वह चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, वह चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। कारों की डिज़ाइन बनाकर लाखों का वारा न्यारा कर सकता था। वह चाहता तो अलग अलग कारों की डिज़ाइन बना करके लाखों का वारा न्यारा कर सकता, मतलब बहुत पैसा कमा सकता था। लेकिन उसने खिलौना बनाने वाली कंपनियों के व्यवहार से वह कई बार बहुत खींच जाता और कई बार रास्ता बदलने का निश्चय कर लेता। खिलौना बनाने वाले कंपनियां जो होती हैं, कंपनियां उसे तरह तरह की जो उसका शोषण करते हैं और जो काम पसंद नहीं है वह काम करने के लिए वह हिदायत देते हैं। इसीलिए वह क्या करता है, अपना रास्ता बदलने के लिए कभी कभी सोचता है। कौन? खिलौना बनाने वाला इंजीनियर। लेकिन उसका गुस्सा ज़्यादा देर ठहरता नहीं। भटका कर वह वापस खिलौनों की दुनिया में लौट आता था। इधर उधर घूम करके फिर वापस वह खिलौनों की दुनिया में लौट आता था। प्यारे बच्चों, यह 60 के बाद का दौर था। 1960 के बाद का दौर, समय। प्यारे बच्चों, यह 60 के बाद का दौर था, 1960 के बाद का समय था, जब हर दूसरी कहानी में संयुक्त परिवार के टूटने का दृश्य था। संयुक्त परिवार माने जो सभी एक साथ रहने वाला, जो बड़ा सा परिवार जो होता है, उस परिवार में क्या है, एक माहौल पैदा हो जाता है। माहौल पैदा होते हुए वहाँ पर वह संयुक्त परिवार टूटते चले जाते हैं। वह दृश्य 1960 से शुरू होता है। बरसों से एक जगह ठहरी हुई संरचनाएं सचमुच टूट रही थी। संरचनाएं माने कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन माने सोशल कंस्ट्रक्शन जो होता है वह
एक समाज में संयुक्त परिवार जो होता है, सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, वह व्यवस्था टूटती चली जाती है। तो वह उस तरह की माने समाज की ये जो संरचना जो होती है वह सचमुच टूट रही थी 1960 के दौर में। परिवार के टूटने और एकल परिवार के आकार लेने के बारे में, परिवार जो संयुक्त परिवार टूट जाता है और छोटा सा परिवार, एकल परिवार, एक बच्चा, माँ बाप, इस तरह माने सदस्य कम होते चले जाते हैं। एकल परिवार के टूटने और एकल परिवार के आकार लेने के बारे में एक लंबी बहस छिड़ी हुई थी पूरे समाज में। एक लंबी बहस छिड़ी हुई थी पूरे समाज में, यानी समाज में यह पारिवारिक ढांचा जो है यह टूटता चला जाता है और संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित होता जाता है। एकल परिवार में छोटे परिवार में परिवर्तित होते जाता है, यानी परिवर्तित होता रहता है 1960 के दौर में। तो मित्रों, कविता भाग जो है इस वीडियो में यहाँ रोकेंगे। तो इस कविता और इस कवि के संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना हो तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। लंबी कविताएं, संपादक वीणा अग्रवाल, स्वर्ण जयंती प्रकाशन, दिल्ली, तथा राजेश जोशी की अन्य रचनाओं के संबंध में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम इस कविता संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार का होता है, ज़्यादा देर तक क्या ठहरता नहीं? ज़्यादा देर तक क्या ठहरता नहीं? गुस्सा, दुख, करुणा, भय। गुस्सा माने यहाँ पर 4 उत्तर हैं, 4 में से कौन सा सही उत्तर है उसे हमें चुनना चाहिए। तो ज़्यादा देर तक क्या ठहरता नहीं, इस सवाल के लिए सही जवाब होगा गुस्सा। और दूसरा प्रश्न है, बाजार किसकी तरह होता है? बाजार किसकी तरह होता है? गाय की तरह, सांड की तरह, कुत्ता या गधे? तो इस कविता के आधार पर यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। बाजार किसकी तरह होता है? बाजार गाय की तरह होता है, सांड की तरह होता है, कुत्ते की तरह या गधे की तरह? तो इसका सही उत्तर है सांड। और तीसरा प्रश्न देखेंगे, बहनें बाहर क्यों जाने लगी? बहनें बाहर क्यों जाने लगी? तो उत्तर है श्रम करने, नौकरी करने, मेहनत करने, मौज मनाने। तो उसका सही उत्तर है नौकरी करने। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में इस कविता का अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।